नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से आप ठाकुर सर अकेडमी पे। और मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में मल्टीवेरिएट का कैलकुलस का लेक्चर नंबर 3 लेकर के। इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे सर? इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले बेसिकली डिफिनीशन ऑफ लिमिट, एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन ऑफ लिमिट एंड इसके ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस। सर यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारा चैप्टर का नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। डिफिनीशन ऑफ लिमिट, लिमिट क्या होता है सर? एक फंक्शन अपने पास में है, इफ लेट एफ बी ए फंक्शन दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स वाई क्लोज टू ए। अतः कहता है एफ यहाँ पर एक फंक्शन है जो डिफाइन कर रहा है जितना भी पॉइंट्स होगा एक्स वाई जो क्लोज टू ए बी होगा। क्लोज टू ए बी का मतलब टेंस टू ए बी। यहाँ दो वेरिएबल पे बात चल रही है इसलिए पेयर में लिखा गया भैया एक्स वाई पॉइंट जो है ए बी के क्लोज होगा यानी टेंस टू होगा, विथ पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ ए बी इट्स। मतलब ये हुआ कि ए बी को ही छोड़ करके फाइंड और ऑल ए बी विथ पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ ए बी इट्सेल्फ। मतलब ये है कि ए बी को छोड़कर ही ए बी के क्लोज जितना भी पॉइंट्स है सब पर डिफाइंड होता। एक्स वाई क्लोज टू डिफाइंड फॉर ऑल पॉइंट एक्स वाई क्लोज टू ए बी के आसपास वाला जितना भी पॉइंट्स है सब पर डिफाइंड हो। क्लोज मतलब एकदम नजदीक, टेंस टू डिफाइंड हो, एक्सेप्शन ए बी को छोड़कर। देन लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई एज एक्स वाई अप्रोचेज टू ए बी इज एल। मतलब कि अगर एफ एक्स वाई डिफाइन कर रहा है सभी पॉइंट्स ए बी के करीब वाले सभी पॉइंट्स के टेंस टू ए बी के टेंस टू सभी पॉइंट्स पर, एक्सेप्शन मतलब छोड़कर ए बी के छोड़ करके, देन एफ एक्स वाई का जो लिमिट होगा, एफ एक्स वाई का लिमिट होगा एज एक्स वाई टेंस टू ए बी अप्रोचेज मतलब टेंस टू ए बी एल। ए बी इज एल मतलब एफ एक्स वाई का लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी पर एल है। और इसको लिखा जाता है सर, इसको लिखा जाता है लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल। मतलब ऐसा कभी यहाँ आपको लिखा दिखाई दे तो आप कहेंगे कि एफ एक्स वाई का लिमिट एल होगा एज एक्स वाई टेंस टू ए। एफ एक्स वाई का लिमिट एल होगा एज एक्स वाई टेंस, एफ एक्स वाई का लिमिट जो है एल है जब एक्स वाई टेंस टू कितना है। इफ एफ एक्स वाई कैन बी मेड एज क्लोज टू ए, एफ एक्स वाई क्लोज टू ए हो जाए एज वी प्लेस बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्स वाई बी टू बी सफिशिएंट क्लोज टू ए। मतलब ये हुआ एक्स एफ एक्स वाई टेंस टू एल हो रहा है, इन दैट केस एक्स वाई टेंस टू ए बी का, या एक्स वाई टेंस टू ए बी है देन एफ एक्स वाई टेंस टू। मतलब ऐसा समझो, इस सब बातों को भुला जाओ, सीधा समझो कि अगर हमारे पास फंक्शन दो वेरिएबल का होगा, दोनों पॉइंट का किसी नंबर के टेंस टू दिया होगा, तब जो इसका वैल्यू आता है एल वही कहलाता है लिमिट ऑफ फंक्शन एक्स वाई एज एक्स वाई टेंस टू। या फिर अगर हम इसको इसके डिफिनीशन को एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन की तरफ से देखें, मतलब लिमिट के डिफिनीशन को एप्सिलॉन डेल्टा की लिमिट के हिसाब से देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि अपने पास में एफ एक्स वाई जो है सेड टू हैव डबल लिमिट। डबल लिमिट किसको बोलते हैं सर? डबल लिमिट बोलते हैं यही यहाँ पर जो अपने पास में दिया हुआ था, हमारे पास में ये जो लिखा है इसी को डबल लिमिट भी कहते हैं। ये जो अपने पास एक्स वाई टेंस टू ए बी है, दो पॉइंट पर काम कर रहा है, ये डबल लिमिट है। डबल या साइमल्टेनियस लिमिट भी कहते हैं इसको, डबल लिमिट। डबल लिमिट तो अपने पास में एफ एक्स वाई इज सेड टू हैव डबल लिमिट एल। एफ एक्स वाई का लिमिट कितना होगा सर? एल एज द पॉइंट एक्स वाई टेंस टू ए बी if for any arbitrary small positive number epsilon there exists a positive number delta
such that modulus of fxy modulus of fxy minus modulus of fxy minus l less than epsilon whenever x minus a less than equal to delta y minus b less than equal। मतलब सीधा सीधा समझ में आता हमें कि एप्सिलॉन क्या है सर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, डेल्टा भी क्या है सर, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हम ऐसा कह रहे हैं यहां पर कि एफ एक्स वाई माइनस एल का डिफरेंस वेरी स्मॉल हो। वेरी स्मॉल का मतलब हुआ कि इसके बहुत करीब होगा। एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन का मतलब हुआ एफ एक्स वाई बहुत करीब होगा एल, और x माइनस ए बहुत x माइनस ए लेस देन इक्वल टू डेल्टा का मतलब x a के बहुत करीब है, y b के बहुत करीब। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो x टेंस टू a और y टेंस टू b होता है, एक्स वाई टेंस टू ए बी होता है, तो एफ एक्स वाई एल के करीब होगा। तब ये जो l है वही कहलाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई एज एक्स वाई टेंस टू ए बी। मीन्स मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, उसका लिमिट डबल लिमिट एल तब होगा जब एक्स वाई टेंस टू ए बी हो, और एप्सिलॉन अगर वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन कितना हो, साइलेंट हो, और एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इक्वल डेल्टा, और वाई माइनस बी लेस देन। इस सभी बातों को अब दरकिनार करते हुए सीधा समझिए है एफ एक्स वाई और एल का डिफरेंस वेरी स्मॉल है, और एक्स ए का वाई बी का भी डिफरेंस वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो हम कहेंगे कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी इज लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई बराबर कितना। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं और इस तरीका से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है सर, एक्स वाई टेंस टू ए बी एक साथ लिखा है पेयर बना के, यहाँ एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू एफ एक्स वाई बराबर। ठीक, अब मुद्दे की बात है कि हम लोग लिमिट को सॉल्व कैसे करें। लिमिट का प्रॉब्लम इसमें से दोनों में से किसी भी फॉर्म में अगर लिखा जाए, दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिखा जाए, एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई या एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी एफ एक्स वाई, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं तो ध्यान रखना, इसको हम डबल लिमिट भी कहते हैं। इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर दी। डबल लिमिट ये जो अपने पास में है यही रिप्रेजेंट करता है किसी को डबल लिमिट, डबल या फिर साइमल्टेनियस लिमिट या लिमिट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, फंक्शन है टू वेरिएबल फंक्शन एक्स वाई। अब अगर आपको इस दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिमिट दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको y बराबर में gx पुट कर देना है, एनी फंक्शन, मतलब y का मान x के टर्म में पुट करना है अपने तरफ से। ये कैसा कैसा हो सकता है सर, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि लाइक मैं देता हूँ लाइक ये ऐसा होगा कि y इज इक्वल टू में mx होगा, m यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट, या आप kx लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू में एम एक्स स्क्वायर हो सकता है, y इज इक्वल टू में एम एक्स का पावर होता है। इस टाइप से आप कोई भी y का वैल्यू x के टर्म में एक्सप्रेस कर लो, वो सिचुएशन के हिसाब से बता दूंगा कि किस समय किस टाइप का आपको पिक करना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आगे एग्जाम्पल में आपको बता दूंगा कि इससे कौन सा कब सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा अपने पास में, इससे ये हो जाएगा कि एक्स वाई लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी जो है एफ एक्स वाई वो कन्वर्ट हो जाएगा
y कन्वर्ट हो जाएगा किस में सर, जी एक्स वाई में, और यहाँ पर जो है, हाँ ये भी है, x टेंस टू a पर y जी एक्स टेंस टू b होता होगा, यानी कि ऑटोमेटिक जी एक्स जो है वो टेंस टू b ले चुका है, x टेंस टू a ही सिर्फ लिखना है। ये वेरिएबल अब कन्वर्ट हो गया y x में, कंप्लीटली अब x में प्रॉब्लम हो, तब उसके बाद जाके सिंप्लीफाई कर दो, काम खत्म। ठीक, मैंने क्या कहा कि y बराबर में समथिंग इंटू एक्स रख लेना है, y बराबर सम फंक्शन रख लेना है टाइप का। उसके बाद आपको क्या करना है, डबल वेरिएबल का जो लिमिट है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तब सिंपल। ठीक, सिंप्लीफाई करने के बाद एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना कि ये अगर एक फाइनाइट नंबर देता हो, ये अगर एक फाइनाइट नंबर देता हो, ये अगर एक फाइनाइट नंबर देता हो सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये अगर एक फाइनाइट नंबर देता हो, फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट और यूनिक देता होगा, यूनिक का मतलब हो गया कि सिंगल वैल्यू अगर आता होगा इसमें, वही उसका फंक्शन एक्स वाई लिमिट बन। ठीक है, देखिए कुछ और बातें भी याद रखिए, टू फंक्शन g1x और g2x सच दैट, अगर जैसे हमने कहा यहाँ पर से कि y बराबर आपको रखना है क्या चीज, अगर आपने y बराबर में दो अलग अलग फंक्शन या 1x और g2x y बराबर, और दोनों केस में वैल्यू अलग अलग आ रहा है, मतलब x टेंस टू a एफ एक्स वाई में एक बार हमने y के जगह g1x रखा और दूसरा बार क्या रख दिया, g2x, दोनों डिफरेंट वैल्यू अगर दिया, इसका मतलब डबल लिमिट जो है वो एग्जिस्ट, सीधा समझ, मतलब दो फंक्शन पुट किया, दोनों केस में अलग अलग वैल्यू दे देता है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं। ठीक, उसके बाद इफ द डबल लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई बराबर एल है, देन 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 टू रिपीटेड लिमिट, याद रखना रिपीटेड लिमिट, रिपीटेड लिमिट का मतलब ये होता है, का मतलब ये होता है कि x टेंस टू a y टेंस टू b एफ एक्स वाई, मतलब आप पहले y टेंस टू b को सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगा उस समय x को वेरिएबल समझ, जब y टेंस टू b सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स वाई में x वेरिएबल होगा, सॉरी x जो है कांस्टेंट की तरह काम करेगा। लिमिट x टेंस टू a y टेंस टू b एफ एक्स वाई में पहले हम काम करेंगे किसका, पहले काम करेंगे सर इसका, y टेंस टू b का, तो मैं x ट्रीटेड एज कांस्टेंट, फिर उसके बाद जो सिंप्लीफाई हो के बचेगा उसमें सॉल्व करेंगे x, बोलते रिपीटेड लिमिट, मतलब दो बार लिमिट का काम हो, एक बार y टेंस टू b पर, फिर जो रिजल्ट आया उसमें x टेंस टू a, और एक बार ये है x टेंस टू a पर समय में y जो है कांस्टेंट होगा, और तब जो है y टेंस टू b लगाना है, तो बोथ जो है अगर एग्जिस्ट करता हो, दोनों देखो लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई बराबर एल अगर है, इस केस में रिपीटेड लिमिट जो है, रिपीटेड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगा। ठीक, एंड x टेंस टू a y टेंस टू b एफ एक्स वाई और y टेंस टू a x टेंस टू a एफ एक्स वाई दोनों जो सेम आएगा, बोथ एग्जिस्ट एंड इक्वल, एग्जिस्ट एंड इक्वल, एग्जिस्ट एंड इक्वल, देन जो है तब जो है, तब जो है दोनों का जो सेम वैल्यू आएगा वही लिमिट कहलाएगा किसका, एफ एक्स वाई का एज एक्स वाई टेंस टू ए बी, मतलब रिपीटेड लिमिट निकालना है, अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों इक्वल है, उस केस में जो वैल्यू इक्वल वाला आएगा वही फंक्शन का लिमिट। ठीक, आई बात समझ में, इफ एफ एक्स वाई, तीसरा पॉइंट पे आ जाओगे, इफ एफ एक्स वाई अप्रोचेज टू टू डिफरेंट नंबर एज एक्स वाई टेंस, एक्स वाई अप्रोचेज टू ए बी अलोंग टू डिफरेंट पाथ, एक्स वाई टेंस टू ए बी
एफ एक्स वाई बराबर एल डज नॉट एग्जिस्ट। बात वही है कि अगर इसी चीज को कहा जाए, इसी का ही यही चीज यहाँ पर लिखा हो। मतलब ये जो अपने पास लिखा गया है, ये दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट का ही दूसरा वर्जन लिखा, मतलब दूसरे रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अगर एफ एक्स वाई फंक्शन को अगर एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी पर दो अलग अलग तरीका से बनाने पर अलग अलग वैल्यू अगर दे रहा है, डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब उस केस में लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। यही बात है यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, मतलब एक ही सवाल को दो अलग अलग तरीका से बनाते हैं, दो अलग अलग वे से बनाते हैं, अगर डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है तो समझ जाओ कि लिमिट। आइए सर, इस सारी बातों को हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एक्स वाई बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान निकाल। हमारे पास में दिया हुआ है सर, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी मतलब 0 0, और अपने पास लिखा हुआ एक्स वाई बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई। हम ऐसा कह सकते हैं लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी है। अब ये समझना ध्यान से, इसको बनाने का तरीका, इसको बनाने का तरीका। अब हमने कहा था कि y बराबर कोई फंक्शन रख के देख लेना, y बराबर समथिंग इज सम, y बराबर एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एम एक्स। आप देख लो यहाँ पर सूटेबल क्या बैठ रहा, तो वो कैसे पता चलेगा सर? देखो यहाँ पर जो देखोगे, इसमें नीचे डिनोमिनेटर में खासकर एक्स स्क्वायर है, तो y के जगह पर ऐसा क्या रखें कि एक्स स्क्वायर बन जाए। y के जगह एम एक्स रखने से एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि तो वाई स्क्वायर भी है ना, तो वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कब बन जाएगा, जब y के जगह पर एम एक्स रख दीजिएगा तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस क्वेश्चन में हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे सर, y इज इक्वल टू एम। ठीक है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है y टेंस टू 0, y टेंस टू 0, दैट इम्प्लाइज x टेंस टू बी 0 होगा क्या? एकदम होगा सर। y का मान 0 पुट कर देंगे तो x का मान 0 आ जाएगा। क्या मतलब अब दो लिमिट से एक लिमिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 और x रहने दोगे, y के जगह एम एक्स पहुंचा देंगे, और नीचे में अपने पास रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एम एक्स का स्क्वायर। हम यहाँ पर से कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू आ गया 0, और उसके बाद एम एक्स स्क्वायर बट्टा में अगर देखा जाए तो रूट के अंदर में से एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस में एम स्क्वायर होगा। और यहाँ पर और थोड़ा ठीक किया जाए, x टेंस टू 0 है, ये एम एक्स स्क्वायर है, नीचे में x इंटू में रूट अंडर 1 प्लस में एम। यहाँ से अगर देखा जाए तो दोनों x कैंसिल होता है। अब ऊपर में एक x तो बच गया ना, x के जगह 0 पुट कर दो तो m इंटू 0, अब बट्टा में रूट अंडर 1 प्लस में स्क्वायर है, तो 0 बन रहा है रिजल्ट। अब ये जो नंबर आया है, ये नंबर क्या है सर, यूनिक है और फाइन एंड फाइन। इसका मतलब यही इसका लिमिट बन गया, यही इसका। आई बात समझ में? बल बहुत। इसका दूसरा तरीका भी एक लगाया जा सकता है। चलिए वो मेथड हम लगाएंगे अगले क्वेश्चन। हमारे पास में x टेंस टू 0 है, y टेंस टू 0 है,
और लिमिट अपने पास में कहता है ये एग्जिस्ट, एक्स वाई ऊपर लिखा हुआ है, नीचे अपने पास में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस। यहाँ पर जो है लिमिट को लिखने का तरीका थोड़ा सा बदला है, काम तो वही है। लिमिट x टेंस टू जीरो एंड y टेंस टू जीरो, यहाँ आता है अपने पास में 2xy, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई। अब समझो यहाँ पर से कि हमें चेंज करना है इसको, दो वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में बदलना है, तो क्या पुट करना चाहिए? तो देखो नीचे में x का हाईएस्ट पावर 2 है, यस, तो ऊपर में भी 2 बन जाए, x का पावर ऐसा कुछ, ताकि हम x कॉमन लेके काट सके। तो हम y के जगह पर इस केस में हम क्या लगाएंगे सर? mx, y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि x पहले से भी है और हम ले आएंगे x, तो जरा सा स्क्वायर में हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर कि x y टेंस टू जीरो है, दैट इम्प्लाइज x टेंस टू भी जीरो होगा, मतलब दोनों केस के लिए अब y टेंस टू जीरो जो था उसमें अगर x टेंस टू जीरो भी डाल देंगे तो काम कर जाएगा, मतलब दोनों के लिए ये यूजफुल है। तो हम ऐसा कह सकते हैं सर कि लिमिट लिमिट x टेंस टू जीरो, ऊपर हो जाता है 2x इंटू में एम, और नीचे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है, इसका मतलब एम स्क्वायर एक्स। हम ये काम और कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, ऊपर में 2mx स्क्वायर और नीचे में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस में एम स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दें, मतलब एक्स का कहानी ही समाप्त। तो अब जो बच गया है, अब जो बच गया है वो है 2m बट्टा में 1 प्लस में एम स्क्वायर, यस। अब 1 प्लस एम स्क्वायर बच गया है, 2m बटा 1 प्लस स्क्वायर। m तो कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर में m अगर जीरो है तो जीरो बन जाएगा, m अगर 1 है तो 2 बट्टा 2 यानी कि भी 1 हो जाएगा, m अगर 2 है तो 4 बट्टा में आ जाएगा 5। इसका मतलब ये क्या है, ये जो वैल्यू होगा ये क्या आएगा, वो डिपेंड करता है किस पर? m पर। डिपेंड करता है किस पर? m पर, डिपेंड ऑन m, m पर डिपेंड करता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिक वैल्यू नहीं होगा, डिपेंड ऑन m। इसका मतलब ये कह सकते हो कि ये यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक, फिक्स नंबर नहीं है क्या भाई? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये डिपेंड करता है किस पर? m पर, यानी कि ये यूनिक नहीं है, m का जैसा वैल्यू होगा वैसा ही आए। इसका मतलब ये कह सकते हो कि लिमिट लिमिट x टेंस टू जीरो, y टेंस टू जीरो, 2xy बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बात को लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर, इस टाइप से उम्मीद करता हूँ कि आप बना सकते हैं प्रॉब्लम्स को, कोई बड़ा चीज नहीं।
चलिए आगे। और वे से बनाने का देखो, एक और वे से देखो, अगर हम इसको सेकंड मेथड से, हमारे पास में जो दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू एक्स वाई बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस में, हमने यहाँ पर से कहा था इसमें कि अगर दो वे से बनाएंगे, तो अलग अलग पाथ से हम बनाएंगे, तब y बराबर में दो अलग अलग फंक्शंस पुट करेंगे। उस केस में अगर डिफर वैल्यू आ गया, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर। तो यहाँ पर हम सेकंड वे से इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग एक बार y के जगह पर 0 लगा के देखें। y के जगह 0 लगाएंगे तो इसका कहानी क्या बनेगा अपने पास? कहानी ये बनेगा कि लिमिट x टेंस टू 0 और 2x इंटू 0 बट्टा में कितना एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है। इसका मतलब ऊपर ही पूरा मामला 0 हो चुका है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया सर? ठीक। एंड अगर हम बात करेंगे दूसरा केस में जिसमें लिमिट अपने पास में लिखा हुआ है, ये चीज यहाँ पर ले आता हूँ बुला के, और यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर लिमिट x y बराबर जो है हम लोग x पुट कर देते हैं, कर दिया इसमें y बराबर में, या y बराबर mx। तो यहाँ पर y बराबर x रख रहे हैं, तो लिमिट अपने पास में आ जाएगा x टेंस टू 0, क्योंकि x 0 है तो y भी 0 होगा, या y 0 है तो x भी 0 आएगा, तो एक ही लिमिट से काम चल जाएगा। तो 2x इंटू एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस में x, इसका मतलब लिमिट x टेंस टू आ जाता है 0, ऊपर आ जाता है 2x स्क्वायर, नीचे में 2x स्क्वायर, ये कैंसिल ही हो गया पूरा का पूरा, अपने पास बच गया। अब दोनों वे से क्या आया? डिफरेंट वैल्यू आया, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं डिफरेंट वे से डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंट वे, डिफरेंट वेज से बनाने पर डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, का मतलब हम यहां से कहेंगे हेंस लिमिट x 0 x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 2xy बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में? बहुत आसान। अगला क्वेश्चन अपने पास में है सर, एफ एक्स वाई बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो दैट द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एट 0 0 एंड अनइक्वल बट डबल लिमिट डज नॉट। मतलब हमें कह रहा है यहां पर से कि जो फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स वाई बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रिपीटेड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा।
0 0 पर, लेकिन सेम नहीं है। सवाल हमको लग रहा है यही बन रहा है। हाँ यही तो है, पर बस 2 लिखा हुआ है इसमें, 2 तरह का सवाल है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रिपीटेड लिमिट निकाल, रिपीटेड रिपीटेड लिमिट का मतलब ये होता है आपको दो बारी बारी से एक बार y टेंस टू पहले खेलना है, तब x टेंस, फिर उसके बाद x टेंस टू खेलना है, तब y टेंस। एट कितना पर सर? 0 0। तो देखो यहाँ पर जो है हम लोग को सबसे पहले निकालना है इसमें लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0 एफ एक्स वाई। इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0, और एफ एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दीजिएगा एक्स वाई बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले y टेंस टू खेल दीजिए, x टेंस टू रहने दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 रहने दीजिए, यहाँ पर y टेंस टू खेल दीजिएगा 0, तो x इंटू 0 एक्स स्क्वायर प्लस में 0, यानी कि अपने पास में आ गया 0, लिमिट x टेंस टू 0, क्या आ गया अपने पास 0, मतलब पूरा ही मामला कितना आ गया पर 0, इसलिए पूरा 0 हो चुका है, x को सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। उसके बाद फिर इसका दूसरा केस लेंगे, लिमिट x y टेंस टू 0 एंड लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स वाई। इसका मतलब हो गया लिमिट y टेंस टू 0 और लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स वाई का वैल्यू पुट कर, मतलब एक्स वाई बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई। सही बात है। अब पहले यहाँ पर x टेंस टू 0 लगाओ, x टेंस टू 0 लगाएंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट y टेंस टू 0, रहने देंगे इसमें x टेंस टू 0, मतलब 0 इंटू वाई बटा 0 प्लस में वाई स्क्वायर, ऊपर 0 ही हो गया अपना पास, तो लिमिट y टेंस टू 0 हो गया और ये वैल्यू 0, यानी कि कुल मिला के 0 का मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पर अनइक्वल गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ पर इक्वल होगा, दोनों ही 0 है, दोनों ही। तो इक्वल तो हो रहा है, एग्जिस्ट भी कर रहा है और इक्वल भी है, एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल भी है, और हमें यहाँ पर से बात ये करनी है इसका डबल लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं। यहाँ पर एक डायलॉग लिख देना, इस देयरफॉर रिपीटेड लिमिट जो है, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट। कैसे समझ गए सर एग्जिस्ट कर गया? देखो जब भी ये नंबर कोई यूनिक नंबर आएगा, फाइनाइट और यूनिक होगा, समझो एग्जिस्ट। 0 फाइनाइट नंबर भी है और यूनिक, फाइनाइट है यूनिक है, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब कह सकते हो रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल। अब बात करनी है सर डबल लिमिट का डबल लिमिट क्या? तो डबल लिमिट पर चले आते हैं हम लोग। डबल लिमिट एट कितना पर सर? डबल लिमिट हमें 0 0 पर निकाल के देखनी है। इसका मतलब आप ये समझ के चलो यहाँ पर एक के बार में आपको गेम खेलना है। कैसा गेम खेलना है? तो लिमिट x टेंस टू 0, एक्स वाई टेंस टू, क्या था लिखा हो अपने पास ऐसा? अच्छा वो अपने मर्जी पर है कैसे लिखना। तो एक्स वाई टेंस टू 0 0 और एफ एक्स वाई का मतलब लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 और एफ एक्स वाई का मतलब था 2xy बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। यस, नहीं नहीं नहीं, एक्स वाई नहीं था, सिर्फ एक्स था, सिर्फ एक्स। क्या भाई? अब यहाँ पर से देखोगे तो हम देख पा रहे हैं कि नीचे x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऊपर एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग पुट कर देंगे y बराबर mx। तो यहाँ से ये बात निकल के आता है कि y बराबर mx डालोगे
y इज इक्वल टू एम एक्स डालोगे, ये हो जाएगा अपने पास में लिमिट अब x टेंस टू 0 और ऊपर आ जाएगा x इंटू एम एक्स और नीचे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में का स्क्वायर तो एम स्क्वायर एक्स, यानी कह सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 और एम एक्स स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस में, यहाँ से ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और ऊपर अपने पास में हो जाएगा सर, अब तो x बचा नहीं तो m बट्टा m बच गया अपने पास 1। अब ये जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है m पर, डिपेंड ऑन n, डिपेंड्स ऑन m का जैसा वैल्यू उसके हिसाब से। सेम सिचुएशन यहाँ भी आया था ना ये वाला, वैसे एग्जैक्टली वो सिचुएशन आ गया है। डिपेंड करता है m पर, इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, ये यूनिक नहीं देगा, नॉट यूनिक, नॉट यूनिक। अगर ये यूनिक नहीं है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लिमिट डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डबल लिमिट डज नॉट। क्या बंधु? अब आपको कभी कभी इस बात का भी कंफ्यूजन होने लगेगा सर, यहाँ पर जो आपने दूसरा पॉइंट बताया था नोट, वो क्या था कि डबल लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई बराबर एल होगा, तब जो है रिपीटेड लिमिट जो है बोथ एग्जिस्ट करेगा एंड इक्वल होगा, और दोनों का वैल्यू जो आएगा रिपीटेड लिमिट का वो उस लिमिट के बाद एकदम एग्जैक्टली सही बात है। लेकिन हमने जो चेक किया है ये उसका उल्टा वर्जन, इसमें कहता है डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से रिपीटेड लिमिट का जो वैल्यू आएगा वो डबल लिमिट का, ये बात लिखा है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब डबल लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है, डबल लिमिट का वैल्यू एल दिया हुआ है, डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और एल आ रहा है, उस केस में इसका रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा एंड उसका वैल्यू भी एल के बराबर हो, ठीक। लेकिन उल्टा बात नहीं है कि सर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेगा इक्वल होगा तो डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये उल्टा बात नहीं, उल्टा बात ट्रू नहीं है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं इसका जो कन्वर्स पार्ट होगा, इसका कन्वर्स वर्जन जो होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब अगर अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एक निकाल रहे हैं अलग अलग रिपीटेड लिमिट, अलग निकाल रहे हैं एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल भी हो रहा है, तो डबल लिमिट भी वही आएगा, ऐसा नहीं। डबल लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू वही आ रहा है तो इसका मतलब रिपीटेड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट होगा और एल के बराबर है, ठीक है। मतलब डबल एग्जिस्ट कर रहा है तो रिपीटेड भी एग्जिस्ट करेगा, रिपीटेड एग्जिस्ट कर रहा है तो डबल करेगा जरूरी नहीं। और डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है जिस नंबर के बराबर आ रहा है, डबल लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है जो नंबर आया है उसका लिमिट वैल्यू वही वैल्यू आएगा इसका रिपीटेड लिमिट का, ठीक। बट रिपीटेड लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का जो वैल्यू आएगा वो डबल लिमिट के बराबर होगा ऐसा जरूरी नहीं। सीधा बात, कन्वर्स इसका ट्रू हो भी सकता है नहीं, वही चीज यहाँ पर है कि रिपीटेड लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है एंड इक्वल हो रहा है, बट डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, एफ एक्स वाई बराबर अपने पास में दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दैट द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट, रिपीटेड लिमिट जो होगा इसका एग्जिस्ट करेगा 0 0 पर एंड अनइक्वल होगा, ये सेम नहीं आएगा। लेकिन डबल लिमिट जो है इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये भी प्रूफ करना। इसका मतलब यहाँ पर से हम रिपीटेड लिमिट निकाल लेंगे फिर बाद में डबल लिमिट निकालेंगे, जैसे एग्जैक्टली पीछे वाला सवाल बनाया ना सेम उसी मेथड से। एफ एक्स वाई दिया अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, हमको यहाँ पर सबसे पहले रिपीटेड लिमिट निकालना है, रिपीटेड लिमिट निकालना है कितना पर सर, एट 0 0 पर, एट 0 0 पर रिपीटेड लिमिट।
चलिए रिपीटेड लिमिट निकालते हैं। रिपीटेड लिमिट का मतलब ये हो गया एक बार में एक वेरिएबल के साथ खेलना है। तो यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0 और उसके बाद fx y का वैल्यू। इसका मतलब ये कह सकते हो यहाँ पर से कि लिमिट x टेंस टू 0 और लिमिट y टेंस टू 0 और fx y का वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसका मतलब यहां से आप पहले लिखेंगे y टेंस टू 0, मतलब y की जगह 0 रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 0 बट्टा में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में जी, यहाँ से एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा। कितना बच गया अपने पास? फिर निकालेंगे इसका हम लोग निकालेंगे कौन सा? रिपीटेड लिमिट, जिसमें लिमिट x टेंस टू y टेंस टू 0 पहले आएगा और x टेंस टू 0 उसके बाद और fxy। इसका मतलब हो गया लिमिट y टेंस टू 0 और लिमिट x टेंस टू 0। और अगर हम बात करेंगे इसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई। सही बात है? अगर सही बात है इसका मतलब आप यहाँ पर x टेंस टू 0 पहले लगा दो। इसका मतलब 0 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में 0 प्लस में वाई स्क्वायर। ऊपर से देखोगे तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास बच रहा है माइनस का 1। इसका मतलब क्या हुआ? रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट है लेकिन इक्वल, फाइनाइट आ गया तो एग्जिस्ट है, सीधा बात। ये फाइनाइट नंबर आ गया इसका मतलब एग्जिस्ट, फाइनाइट है इसका मतलब एग्जिस्ट। तो हम यहां पर से ये बोल सकते हैं इसका मतलब रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, बट अनइक्वल। रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इक्वल। अब आते हैं सर इसके डबल लिमिट पे। अब हम लोग डबल लिमिट निकाल के देखते हैं क्या हाल। डबल लिमिट निकालने के लिए आपको बस यहां पर लिखना क्या है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 fx y इज इक्वल टू में लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई के जगह पे हमें क्या पुट करना चाहिए सर? एम एक्स पुट कर लो, क्योंकि बगल में एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो पुट कर लेंगे y बराबर में एम। इसका मतलब हम यहाँ पर से ये कह सकते हैं, ये बन जाएगा अपने पास में लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएगा तो हमारे पास बच रहा होगा 1 माइनस में एम स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस में एम। अब इसमें तो एक्स बचा नहीं, आप एग्जैक्टली इतना ही रख दो, लिमिट पुट होगा नहीं। अब ये वैल्यू तो डिपेंड करता है किस पर? एम पर। डिपेंड्स ऑन एम, यानी कि ये यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक। अगर ये यूनिक नहीं है इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर से देयरफॉर डबल लिमिट डज नॉट डबल लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। आइए, प्यारा प्यारा सवाल, ये तो आसानी से बना सकते हैं। ये सब जितना भी आपने क्वेश्चन देखा था इसमें एक्स और वाई इकट्ठा अगर हम 0 पुट कर देंगे इसमें तो 0 बट्टा 0 बन जाता। डायरेक्ट पुट किसी, यहाँ पर देखोगे तो अगर आपने इस सवाल को देखोगे तो x के जगह 1 y के जगह 2 रखने से ये 0 नहीं लेगा बट्टा में, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा। आप डायरेक्ट पुट कर दो, काम में खत्म करो। इस सवाल की खासियत ये है, इसमें आप डायरेक्ट पुट कर दोगे x के जगह 1 y के जगह पर 2, ये डिवाइड में कभी 0 नहीं देगा, मतलब फाइनाइट नंबर ही आएगा। आप डाल के देखोगे x के जगह पे 1 y के जगह पर 2, x के जगह 1 y के जगह 2, x के जगह 1 y के जगह 2, यहाँ तो x ही है, यहाँ y के जगह 2। इसका मतलब हो जाएगा सर 4 इंटू 1 4, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 6,
कुल मिला करके अगर देखा जाए तो ये कट जाएगा दोनों के साथ, 4 और 1 7 बन गया। तो जब 0/0 फॉर्म नहीं हो तो तांडव करना पड़ता है, या बट्टा में 0 हो रहा होगा तो तांडव करना होता है। जितना भी केस आपने पढ़ा था x/0 करने पर नीचे 0 हो रहा था। इस सवाल में भी देखो तो x/0 करने पर नीचे 0 हो रहा था और नीचे दोनों 0 हो रहा था। इस सवाल में भी देखोगे तो इसमें भी क्या था, वही बात था, x/0 पूरे करने से ऊपर नीचे 0। जब 0/0 वाला केस बन रहा होगा तो उस केस में, या बट्टा में 0 हो रहा होता है, उस केस में हम लोग ये जुगाड़ लगाते हैं जो अभी हमने आपको सिखाया था इससे पहले। y बराबर mx पुट कर दो, अगर नहीं हुआ तो डायरेक्ट मान पुट करो, काम खत्म करो। जैसे इसमें देखो x का मान अगर y x का 2 y का मान 4 रख दोगे तो नीचे तो 0 नहीं होगा, नहीं होगा सर। तो फिर उतना सोचना क्या है, यहाँ क्यूब रूट रहने दो, x के जगह पर 2 रख दो, y के जगह पर 4 रख दो। यहाँ भी वही बात है, 2 इंटू एक्स के जगह पर 2 रखना है, y के जगह पर 4 रखोगे। तो क्यूब रूट ऑफ ऊपर हो जाएगा 8 चौक 64 और नीचे अपने पास में 8। फिर क्यूब रूट ऑफ 8 ही आया, का मतलब आप 2 कैसे, सही बात है। ये सवाल जो है अपने पास में कहता है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर वाई 2x² वाई बटा में x² वाई जो है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सो एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर से देखोगे तो हमारे पास में क्या है सर, लिमिट लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 और 2x² वाई बटा में x² प्लस में y स्क्वायर। हम यहाँ से कह सकते हैं लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 और इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, अब पुट कर दो, लिमिट लिख दो, लिमिट अब पुट कर दो। y के जगह पे क्या पुट कर दे सर, mx, ताकि दोनों का डिग्री सेम हो जाए। पुट कर देंगे y इज इक्वल टू m। इसका मतलब हम यहाँ से ये पाएंगे x टेंस टू 0 रहेगा, ऊपर आ जाएगा 2x² इंटू mx और नीचे आ जाएगा अपने पास में 1x² प्लस में m² x। यहाँ पर अगर हम देखें तो लिमिट हमारे पास में x टेंस टू 0 है, ऊपर 2mx² है और नीचे में x² कॉमन क्यूब होगा। हाँ, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 1 प्लस में m² है। यहाँ से कह सकते हो कि x² तो कटेगा x³ से, एक x फिर भी ऊपर में बचा, x की जगह 0 लगाओगे तो आ जाएगा अपने पास 2m इंटू 0 बटा में 1 प्लस m² बराबर कितना हो गया, 0। इसका मतलब ये यूनिक है एंड फाइनाइट है। हम ये बोल सकते हैं इसका मतलब कि लिमिट जो है अपने पास में, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एक्स वाई टेंस टू 0 2xy बट्टा में x² प्लस y² एग्जिस्ट कर रहा है एंड जी है। आगे बढ़िए, फंक्शंस ऑफ 3 और मोर वेरिएबल, 3 और ज़्यादा वेरिएबल वाला भी अगर लिमिट का कोई प्रॉब्लम हो तो इसी मेथड से बनता है। जैसे देखो यहाँ पर लिमिट है एक्स वाई जेड टेंस टू π/2 0 एंड 1 है, ठीक। तो आप देख लो कि इसमें सबसे आसान कौन सा है, जो डिवाइड में 0 भी नहीं बना रहा है और आसान भी है पुट करने। तो हमें सबसे आसान दिख रहा है कि y टेंस टू जो है, y टेंस टू 0 है, वो सबसे आसान, y टेंस टू 0 सबसे आसान है। तो हम लोग क्या कर देते हैं इसमें कि लिमिट लिमिट अब एक्स जेड टेंस टू कर देते हैं π/2 1। अब y जहां जहां वहां वहां 0 लगा देते हैं, मैंने इसको y के जगह पर 0 पुट कर, इससे ये हो जाएगा कि एक वेरिएबल का काम खत्म, y के जगह 0। अब यहाँ पर जो है अपने पास में लिमिट एक्स जेड टेंस टू हो जाएगा अपने पास में π/2 1 और यहाँ देखोगे तो ऊपर साइन x प्लस 1 हो जाएगा, ये तो 1 है, इसको छोड़ो ना, cos 0 का वैल्यू 1 है, 1 प्लस में z²। अब अपने पास में x की जगह π/2 लगाना है और z की जगह 1 लगाना है।
जेड की जगह 1 लगाना है तो पहले वही लगा लो, π/2 लगाना है तो π/2 भी लगा लो। मतलब अब देखो, अब तुम्हारे पास चॉइस है कि दोनों एक साथ पुट कर दो या अलग अलग पुट, क्योंकि बट्टा में जीरो हो नहीं रहा, जेड की जगह 1 रखेंगे तो बट्टा जीरो होगा नहीं, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। का मतलब साइन π/2 हो जाएगा, एक्स की जगह π/2 क्या आ जाएगा 1 प्लस में 1, यानी कि 1 + 1 बट्टा में 1 + हो गया अपने पास में 1 हो गया। समझ रहे बात को? बहुत आसान है। इसी के साथ आपका ये लेक्चर होता है समाप्त। इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। लगा होगा, ध्यान रखना, केयरफुल रहना कि मैं एक बार और बता दूं कि डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई नंबर आ रहा है, उस केस में रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा वही नंबर, बट इसका कन्वर्स केस, एक बार रिपीट कर दिया हूं इस बात को जो मैंने यहाँ पे आगे चल के हमने बार बार यूज किया है, तो कंफ्यूज नहीं हो। डबल लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई नंबर आ रहा है, तो रिपीट लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, और बट कन्वर्स नहीं। तब रिपीट लिमिट एग्जिस्ट करता हो, वैल्यू सेम आता हो, तो वही वैल्यू डबल लिमिट का भी आएगा, एग्जिस्ट करेगा जरूरी। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।